हाई ब्लड प्रेशर की जो पेचीदगियाँ हैं वो आमतौर पे हम इमरजेंसीज में देखते रहते हैं कि मरीज़ फाले के साथ आता है और उसका बीपी असल में कुछ अरसे से ज़्यादा चल रहा होता है, मरीज़ को पता नहीं होता। ये एक फाले की बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इसका मुंसलिक है। फाले की दोनों किस्में इसके साथ ज़्यादा कॉमन है, जिसको एक हम हेमरेज कहते हैं और एक इसको कहते हैं जिसमें नाली ब्लॉक हो जाना, जिसमें इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये नाली ब्लॉक हो जाना और खून की नाली फट जाना, ये दोनों पेचीदगियाँ जो हैं ये ब्लड प्रेशर के साथ इनका तल्लुक है। हाई ब्लड प्रेशर दिल पर हमला करते हुए उम्र की कोई तमीज नहीं करता। मरीज बूढ़ा हो या जवान, हाई ब्लड प्रेशर उसके दिल को आसानी से निशाना बना सकता है। ताहिर साहब को इस कड़वे सच का तजुर्बा 37 साल की उम्र में हुआ। काम में टेंशन की वजह से जो है ना वो ब्लड प्रेशर हुआ था, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ था मुझे। डॉक्टर तो कहते हैं कि अब आपकी हालत सीरियस होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जब अटैक हुआ उसके बाद जो है वो दवाइयों पे बस गुजारा हो रहा है, सुबह भी और दोपहर और शाम। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट दोनों इंटर रिलेटेड हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर रन करने से आपका हार्ट का मसल जो है उसको कॉन्स्टेंटली अपने आप को ओवर एग्जर्ट करना पड़ता है। तो दिल के जो मसल मैस है या दिल के जो पट्टे हैं वो थिक हो जाते हैं एंड एज ए रिज़ल्ट उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, वो थिक हो जाते हैं, उनके वो चलते तो ठीक हैं मगर उनका फंक्शन थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट रहने की वजह से और उसका इलाज न करने की वजह से देखने में आती है, जिसमें फिर सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है और दिल जो है वो फेल कर जाता है। शायद जिस्म का कोई उज़्व हाई ब्लड प्रेशर के सामने इतना कमज़ोर ना हो जितना कि इंसानी गुर्दे। गुर्दों को सही काम करने के लिए खून का यकसां दबाव और रवानी चाहिए और ऐसा ना होने की सूरत में इसके मनफी असरात फौरन जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ की जो खून की नालियाँ होती हैं जो गुर्दों के अंदर हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं और थिक होने की वजह से जो उनका फंक्शन होता है उसके गुर्दों के अंदर से वो कम होना शुरू हो जाता है। ये समझना गलत होगा कि हाई ब्लड प्रेशर से सिर्फ जिस्मानी नुकसान होता है। हाइपरटेंशन से आपका मिजाज और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर होती है। आपके वर्क आउटपुट पे इफेक्ट होता है, आपकी नींद पे इफेक्ट होता है, आपके बिहेवियर पे इफेक्ट होता है। तो ये जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो जहाँ वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है वहाँ वो आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। गुस्सा बड़ी जल्दी चढ़ता है। यू डोंट एंजॉय स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। बाय ड्राइविंग जो है वो स्ट्रेसफुल है। आप बच्चों को लेके गए जी, मैं उनको सैर कराने ले जा रहा हूँ, बाय ड्राइविंग स्ट्रेसफुल है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है, तो यस यू आर नॉट गोइंग टू मेक देम एंजॉय, बल्कि आप सारे शहर को खराब करेंगे, आप उनको भी खराब करेंगे और सारे शहर को भी करेंगे। पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एडल्ट मेन एंड वीमेन के अंदर मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर 1 in 3 को हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हर 3 में से एक शख्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका भाई, दोस्त या आपकी वालदा भी हो सकती हैं। खतरे की बात यह है कि ये मर्ज रुकने की बजाय फैलता ही जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड जो है कि वो ऑन द राइज है और स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है, जो सबसे वरिंग है हमारे लिए बात वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे बढ़ रहा है और पोस्ट 40 जो है वो ख़वातीन में ये हार्ट अटैक्स का बायस भी बन रहा है जो इससे पहले नहीं था। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर एक बार हो जाए तो उम्र भर साथ रहती है। इसको काबू में रखने के लिए अपने तर्ज जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां लाना पड़ती हैं। उसको अपने अगर वज़न उसका ज़्यादा है तो उसको अपना वज़न कम करने की तरफ माइल होना चाहिए। अगर वो वॉक नहीं करता तो वो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वॉक करे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वॉक शुरू कर लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं रखते, 1-2 दिन वॉक कर ली फिर छोड़ दी। और शुरू में जब किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम उसको जब दवाइयाँ शुरू करने लगते हैं तो उसका यही ख्याल होता है कि नहीं मैं वॉक से कंट्रोल कर लूँगा और वो 2-4 दिन 5 दिन वॉक करके फिर वॉक अपनी छोड़ देता है। तो जो भी चीज़ इसमें शुरू करनी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, रोज़ाना होनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की सूरत में डॉक्टर से बर वक्त राब्ता ही मरीज को मजीद पेचीदगियों से बचा सकता है।
बाय एंड लार्ज जो आजकल रिकमेंडेशन है उसमें अमूमन एक दवाई से ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, 2 समटाइम्स 3 दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल होंगी आपके ब्लड प्रेशर को मुकम्मल कंट्रोल कर, और वो अमूमन आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। वो 2 हफ्ते का कोई कोर्स नहीं होता, 3 हफ्ते का कोर्स नहीं होता। बार बार दवाई को इस्तेमाल करके छोड़ देना, उसमें गैप देना, फिर दोबारा शुरू करना, वो एक्चुअली आपके लिए ख़तरनाक होता है। किसी भी बीमारी से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। बाज़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इंसान ऐसी कई बीमारियों से बच सकता है जो जानलेवा हैं। पहली बात तो ये कि आप केमिकल फूड ना लें। केमिकल या प्रोसेस्ड या जो ऑल्टर्ड फूड होती है जिसमें लो कैलोरी है, या फोर्टिफाइड फूड भी जिसके अंदर आता है जिसमें आपने आयरन डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, स्किम्स कर दिया, वो फूड दैट इज नॉट लिविंग फूड, उसको डेड फूड की कैटेगरी में डाला जाता है। दवाओं के साथ साथ इंसान अपनी ग़िज़ा में भी बुनियादी तब्दीलियां लाकर इस मर्ज के होते हुए भी एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। फर्ज कीजिए एक इंसान पतला दुबला है और उसको कोई स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए शायद मुझे ज़्यादा सब्जियों पे, दालों पे, दही पे और दूध की चीज़ों पे डालना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए एक इंसान ज़रा मोटा है और उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसकी खुराक में मीट और फिश जो है या देसी चिकन और शायद अंडे भी उसको तरतीब के साथ, तरीके के साथ देने पड़ेंगे। उसकी खुराक में हमें सब्जियां और जिनमें वाटर कंटेंट हाई होता है वो फूड्स कम रखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में हाइपरटेंशन के इलाज के लिए एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथी, आकुपेंचर और दीगर तरीका हाय इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इस बीमारी से निजात के लिए मुख्तलिफ दरवाजों पर दस्तक देते हैं। When you say alternative medicine, तो किसी चीज का मुतबादिल का मतलब यह है कि आपने वो चीज छोड़ दी और आपने उसको तब्दील करके उसकी जगह पे कोई और चीज शुरू कर दी। नहीं, इट इज नॉट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई भी चीज आपने करनी है, यस यू विल नीड द हेल्प ऑफ द एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन। हो सकता है आपको कोई दवाई ऐड करनी पड़े, ठीक है, कोई आपको हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ऐड करनी पड़े, एस्प्रिन का बहुत बड़ा रोल है, ये ऐड करना पड़े। सो इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर। बीमारी कोई भी हो, वो ना सिर्फ मरीज के लिए मुसीबत का बायस होती है, बल्कि इसके साथ साथ उसके चाहने वालों के लिए भी परेशानी का पैगाम लाती है। हाई ब्लड प्रेशर और इसके खतरनाक असरात से बचने का वाहिद रास्ता तर्ज जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां लाना है। सिर्फ यही एक तरीका है जो हमें इस खामोश कातिल से बचाकर एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने का मौका दे सकता है। हर 3 में से एक पाकिस्तानी को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से बाकायदगी से मुआयना करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर से आपके दिल, दिमाग, गुर्दों और खून की नालियों पर मनफी असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई होने की सूरत में डॉक्टर से राब्ता ही कई मूजी अमराज से बचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इसको हम कहा करते होते हैं साइलेंट किलर। जिस मरीज को पहले ब्लड प्रेशर 40 की उम्र में होना था वो अब 30 साल की उम्र में आ जाता है। सर से लेके पाँव तक जहाँ जहाँ खून की नालियाँ हैं वहाँ वहाँ उसका असर जा रहा है। काम में टेंशन की वजह से जो है ना वो ब्लड प्रेशर हुआ था, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ था मुझे।